डिजाइन की खूबियों को समेटे इस भवन ने कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री, कई विधानसभा अध्यक्ष देखे। आजादी के बाद 17वीं विधानसभा आते आते हजारों की संख्या में नए पुराने सदस्यों को इसने पुष्पित पल्लवित होते देखा। अंग्रेजी शासन में ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन चुका था, पर बिहार के लोग अपनी सक्रियता और कर्मठता के बूते अपनी अलग पहचान कायम रखने में सफल रहे। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। इस आयोजन को ध्यान में रखकर एक फिल्म हमने बनाई है, उस फिल्म को चलाने के लिए आग्रह है। मुंशी जी, जल्दी आइए। लाइट्स ऑफ कर दे प्लीज। बिहार का ये विधानसभा भवन केवल सुंदर वास्तुकला का नमूना ही नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक, लोक विश्वास व लोक अधिकार का धारक भी है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के पुनीत अवसर पर हमने अपने गौरवशाली अतीत को सामने लाने का प्रयास किया है। हमारे अतुल्य बिहार का वाल्मीकि नगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण के प्रकट होने का साक्षी है। रामायण की कथा हमें प्रश्न पूछने के लोक अधिकार का बोध करता है। प्रश्न पूछने का अधिकार की सहज प्रवृत्ति ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा एवं प्राणवायु है। मूल संविधान के भाग 3 में जहां मौलिक अधिकारों की चर्चा है, उस पृष्ठ पर मौलिक अधिकारों के जिक्र के पहले भगवान श्री राम, माता जानकी तथा लक्ष्मण जी का जो चित्र है वो आज भी प्रासंगिक है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमें विरासत में मिली है। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष को हम अपनी विरासत के आलोक में लोकमत परिष्कार और लोक शक्ति जागरण के माध्यम से लोक समस्या समाधान का उत्सव वर्ष मनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन काल में कभी मगध, अंग, कौशिकी, विदेह, वज्जी संघ एवं अंगुत्तराप के रूप में चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र ही आज के बिहार के रूप में जाना जाता है। हमें गर्व है कि हमारा बिहार लोकतंत्र की आदि भूमि रहा है। संगच्छध्वम् संवदध्वम्, साथ साथ चलेगा वैदिक उद्घोष इस भूमि पर साकार हुआ था। लोकतंत्र की आदि भूमि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली वैशाली गणराज्य का इतिहास इसका साक्षी है। मगध शासक अजातशत्रु ने जहां पहाड़ियों में बसे राजगृह यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, वहीं दूसरी तरफ सम्राट उदयन ने गंगा और सोन नदी पर अवस्थित पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की स्थापना का केंद्र बिंदु बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य एवं सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासन तंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ था। यहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भी हुए। सम्राट अशोक ने पूरे भारत पर क्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ साथ बौद्ध धर्म की नीति से एक सार्वभौमिक मानवता एवं धार्मिक समरसता का जो अभूतपूर्व संदेश दिया, उसके प्रेरणा स्रोत थे भगवान बुद्ध। बिहार की इसी पुण्य भूमि पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर और बुद्ध
दोनों युग पुरुषों ने पूरे विश्व में अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता का प्रकाश फैलाया। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना गया, जिसकी चर्चा चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में की है। हर्षवर्धन एवं पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। शेर शाह ने मुगलों को हराकर बिहार को अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र बनाया। इसी काल में बिहार की भूमि पर एक और अप्रतिम व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था श्री गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थल हरमंदिर साहिब एवं बाल लीला गुरुद्वारा उनकी याद को आज भी तरोताजा रखता है। बिहार ने हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। अंग्रेजी शासन काल में सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन और सन 1857 की क्रांति इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। बाबू कुंवर सिंह की वीरता एवं शौर्य की कहानी आज भी हमारे नसों में रक्त संचार तेज कर देती है। ब्रिटिश शासन काल में बिहार का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, परंतु बिहार की अलग पहचान चाहने वाले सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, मजहरुल हक, हसन इमाम, दीप नारायण सिंह एवं अन्य लोग इसके स्वतंत्र अस्तित्व की आवाज उठाते रहे। इन सबों का अभियान तब रंग लाया जब 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज